हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम सिखाने वाले हैं आप लोग को जोड़, घटाव, गुना, भाग। ठीक है, देखिए यहाँ पर भाग है और देखिए यहाँ पर हम चारों चीज़ बहुत बेहतरीन रूप से यानी कि बहुत जीरो लेवल से सिखाने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें जीरो है तो इसको कैसे जोड़ेंगे, ये तो इजी जोड़ दीजिएगा। जीरो से घटाना हो तो कैसे घटाइएगा, जीरो से गुना करना हो तो कैसे करिएगा। तो ये टोटल हम आप लोग को सिखाने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो होता है ये जोड़ का चिन्ह होता है, ये भी आप लोग को हम बता देते हैं। जो सिंगल है इस तरह से माइनस बोला जाता है, इसको चाहे घटाव भी बोला जाता है। कितना भी इसको माइनस से बोलता है चाहे घटाव भी बोलता है। इसको जो क्रॉस दो लाइन मिलाकर खींच दीजिए वो गुना का चिन्ह होता है, और इस तरह से खींचा जाता है वो भाग होता है। चाहे आप इस तरह से भी भाग का चिन्ह दे सकते हैं, ये भी भाग का चिन्ह होता है, यही भाग का चिन्ह होता है। और इस तरह से हम लोग देते हैं। अगर इस तरह से भी आपको मिला कहीं 8/4 तो ये भी भाग होता है, हम लोग इस तरह से घेर कर भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जोड़ करने वाले हैं। देखिए ऊपर लिख दिए हैं जोड़, घटाव, गुना, भाग। जोड़ ये चिन्ह होता है, घटाव ये चिन्ह होता है, गुना ये चिन्ह होता है, भाग ये चिन्ह होता है। ठीक है, तो चलिए 1 और 2 को जोड़िएगा तो क्या निकल के आएगा, आपका 3 निकल के आ जाएगा। 0 और 0 को जोड़िएगा तो 0 होगा, 0 और 0 को जोड़िएगा 0 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर आ गया 2003। समझ गए, आंसर कितना आ गया 2003। चलिए सबसे महत्वपूर्ण है ये घटाना। जोड़ना तो इजी है, जोड़ लीजिएगा कि 0 0 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से कैसे घटाइएगा अब यहाँ पर समझिए। 0 0 0 1 है, देखिए 0 के बाद 1 है, जब 1 है तो काम आपका बन गया। देखिए कैसे बन गया, 1 है तो इसको दे दीजिएगा इस 0 को तो ये 10 हो गया। अभी 10 हो गया तो इसमें से 1 इसको दे दीजिए तो ये 10 हो जाएगा, और ये 10 हो गया तो इसमें से 1 इस 0 को दे दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए यहाँ पर लिख कर बताते हैं, 0 है 0 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, और ये 10 हुआ है तो इसमें से 1 दे दिए तो ये 10 हो गया। तो 10 में से 1 घटाइएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर समझिए ये 10 था ना, तो 1 इसको दे दिए तो यहाँ पर ये 9 बच गया। अब 9 में से 1 को घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। इसको 10 था, जब 1 इसको दे दिए थे तो ये 10 हो गया था, तो ये भी अब कितना बच गया, 9 बच गया। तो यानी कि यहाँ पर 9 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझिए। ये 10 है, समझिए ये 1 है तो ये इसको दे दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये 10 हो गया। अब इसमें से 1 इस 0 को दे दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब इस 10 में से 1 इसको दे दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये दे दिया तो ये 9 बच गया, ये दे दिया इसको तो ये 9 बच गया। आगे समझ में। चलिए गुना करते हैं। 0 में 3 से गुना करना है, तो देखिए 0 में चाहे कोई भी संख्या से गुना करिएगा ना 0 से, तो वो संख्या 0 ही होता है। चाहे कितना हो भी बड़ी संख्या हो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 और 0 में गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, 3 और 0 में गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, 3 और 2 में गुना करिएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 600 आ गया। अब चलिए हम लोग लास्ट करते हैं भाग। देखिए भाग क्या करेंगे, 2 से 4 काटना है तो कई बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा 4। उसके बाद हम लोग घटाते हैं, तो देखिए सेम अंक है तो ये कट जाएगा, चाहे आप 0 लिख सकते हैं। अब 0 बच गया तो 0 यहाँ पर उतारिएगा। अब 0 तब समझिए 0 तो कटेगा नहीं, कटेगा 0 के पारा से कटेगा 0 बार में, तो 0 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर 0 से भाग किए हैं तो 0 होगा, यानी 0 है तो 0 से भाग करिएगा 0 बार में तो यहाँ पर 0 होगा। समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 के पारा में 4 2 बार में मिला था, उसी तरह से 0 के पारा में 0 0 बार में मिला। अब चलिए ऊपर से हम लोग 8 उतारेंगे। 2 के पारा में 8 कई बार में है तो 4 बार में है, तो यहाँ पर 8 घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 0, यानी कि कट जाएगा। फिर ऊपर से हम लोग क्या उतारेंगे, 2 1 बार में कटेगा, घट गया, हो गया। अब 0 बच गया तो 0, फिर 0 को 0 बार में काटिएगा। ठीक है, तो ये आपका कट गया, यानी टोटल आपका आंसर निकल कितना आ गया, 20 41 0। भाग में आंसर कौन होता है, जो इधर आता है वही आंसर आपका होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि चारों चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो कि चारों चीज़ बहुत जीरो लेवल से हम समझाए हुए हैं। अब चलिए आपको और कुछ हार्सिल वाला घटाव सिखा देते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर 8 2 4, ठीक है, 8 3 2,
ये भी आप लोग को हम सिखा देते हैं इसी वीडियो में। ये हार्सिल वाला हो गया। हार्सिल कैसे देते हैं देखिए, अब 4 में से तो 8 घटेगा नहीं, जब 4 में से 8 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इस 2 से 1 ले लेंगे, जब 1 लेंगे ना तो ये 14 हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि 1 दे दिए ना तो ये 5 हो जाएगा, नहीं, ये 4 के आगे आके बैठ जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। अब 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बच गया, 1 में से 3 नहीं घटेगा तो फिर 8 से हम ले लेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, क्योंकि 2 था तो 1 इसको दे दिए तो 1 ना बचा, तो 1 इसे लीजिएगा तो 11 ही ना होगा। 11 में से 3 घटेगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए घटाना नहीं आता है तो कैसे घटाइएगा, 11 है ना तो 11 वाला खींच लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वाला खींचिए, नीचे 3 है, 3 घटाना है तो 1 2 3। अब जो बचेगा उसको गिन दीजिएगा, जो बचेगा उसको गिन दीजिएगा तो आंसर आपका निकल जाएगा, यानी कि 8। अब यहाँ पर क्या बच गया आपका, 7 बच गया। 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा। कैसे घटाइएगा, 7, तो 7 गुलान खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसमें से 2 घटाना है, नीचे 2 है ना, 2 को घटाना है तो 1 2, जो बचे उसे गिन दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।